हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम मज़ीद प्रीपोजिशंस के ऊपर बात करेंगे। वो प्रीपोजिशंस जो फ्रेजल प्रीपोजिशंस जिनको कहते हैं, यानी जो एज अ फ्रेज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन प्रीपोजिशंस में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि एक फ्रेज़ दी जाती है अंडरलाइन करके और कहा जाता है कि इसमें एट आएगा, अंडर आएगा, बाय आएगा या इन वगैरह आएगा। तो देखिए, अगर कहीं पे भी आप अरेस्ट देखो तो अंडर अरेस्ट उसके साथ आता है, यू आर अंडर अरेस्ट, ओके, अंडर अरेस्ट। इसी तरह से एट द स्पीड ऑफ, तो द ट्रेन इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 पर। मैं इनको थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि मतलब इनको बस हमें समझना है और याद ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड को हिट करेंगे कि किस तरह से फिर पेपर में ये आ सकते हैं। एट द स्पीड ऑफ, द ट्रेन इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। एट द रेट ऑफ का मतलब होता है ना, एट द रेट ऑफ, जब ईमेल वगैरह हम लिखते हैं तो एट द रेट ऑफ। 100 ऑरेंजेस हैव बीन बॉट एट द रेट ऑफ 30 पर डजन, यानी 30 पर डजन एट द रेट ऑफ कितने में है, 30 पर डजन। अंडर ट्रायल कहते हैं जब कोई किसी की सज़ा दी गई, मतलब किसी को कस्टडी में लिया गया लेकिन अभी इसको कन्विक्टेड करार नहीं दिया गया, बस ऐसे ही जेल में बंद है, तो उस वक्त अंडर ट्रायल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू WHO कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक, ओके। अकॉर्डिंग टू, इसके साथ अकॉर्डिंग के साथ टू का इस्तेमाल होता है। इसी तरह बाय द वे कहते हैं, बाय द वे यू आर लेट, मतलब जब हमें कोई बात कहनी हो तो फिर उसके बाद थोड़ा सा खामोशी रह के थोड़ा और कहना हो कुछ, तो बाय द वे का मतलब होता है वैसे आप लेट हो, ओके, बाय द वे। अकॉर्डिंग टू मी, ये कोई सेंटेंस ही नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन अगर सही सेंटेंस आप कहोगे तो सही फ्रेजल प्रीपोजिशन कहोगे तो इन माय ओपिनियन ठीक होगा, ना कि अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। इन अकॉर्डेंस विद, इसका भी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। इन अकॉर्डेंस विद यूअर रिक्वेस्ट आई एम सेंडिंग यू अ कॉपी ऑफ FIR, यानी अकॉर्डिंग टू यू मैं आपके लिए एक कॉपी ऑफ FIR भेज रहा हूँ। इसी तरह से अंडर ट्रीटमेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ट्रीटमेंट कहते हैं वो इलाज, ज़ैर इलाज है, या अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हॉस्पिटल में। द पेशेंट इज़ अंडर ट्रीटमेंट, तो पेशेंट क्या है, अंडर ट्रीटमेंट। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डैश डैश ट्रीटमेंट, फिर आपको दिया जाएगा अंडर, ऑन, ऑफ और एट, तो अंडर ट्रीटमेंट, ओके, या अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, यानी गाड़ी वगैरह में चढ़ना, उसको कहते हैं ऑन बोर्ड। 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, 50 पैसेंजर्स थे सवार गाड़ी में, वर ऑन बोर्ड। एट रिस्क का मतलब होता है रिस्क पे, खतरे में। हिज लाइफ इज एट रिस्क, तो उसकी लाइफ क्या है, खतरे पे है। अबो बोर्ड, देखिए अबो बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, जब कोई बंदा ऑनेस्ट होता है उसको हम अबो बोर्ड कहते हैं, अबो बोर्ड। माई अकाउंटेंट इज अबो बोर्ड, या आप कहोगे माई फ्रेंड इज अबो बोर्ड, मेरा दोस्त जो है वो ऑनेस्ट है, अबो बोर्ड। इन वेन का मतलब होता है फजूल, इन वेन का मतलब होता है बेकार, ओके। आई वर्कड हार्ड इन वेन, मैंने काम किया हार्ड, बहुत मेहनत की लेकिन सारी नाकाम रही। इस तरह से फॉर द सेक ऑफ को किसी के लिए, यानी डोंट फाइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, मतलब मनी के लिए, जस्ट मनी के लिए आप मत लड़ो, फॉर द सेक ऑफ। या कहते हैं ना कि फॉर द सेक ऑफ गॉड, अब मुझे माफ़ कर दो, या फॉर द सेक ऑफ गॉड अब गलत करना छोड़ दो। इन डेट, देखिए ये डेबिट नहीं है बल्कि इन डेट है, डेट का मतलब होता है कर्ज। ही इज़ इन डेट, वो कर्ज में है, ओके। इन लियो ऑफ मतलब होता है किसी के जगह पर, इन लियो ऑफ। ही सरेंडर्ड हिज बाइक इन लियो ऑफ पेंडिंग रेंट, मतलब उसने मुझे अपनी बाइक दे दी किसके मुताबिक, किसके लिए, पेंडिंग रेंट जो उसका था उसके बदले, इन लियो ऑफ को के बदले देना, ओके। विद रिगार्ड टू ही मेड एनक्वायरीज विद रिगार्ड टू माई स्टाफ, कहते हैं कि विद रिगार्ड टू मतलब होता है किसी चीज़ के लिए। ही मेड एनक्वायरीज विद रिगार्ड टू माई स्टाफ, उसने इंक्वायरी की विद रिगार्ड टू माई स्टाफ के लिए, ठीक है।
ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी के ऊपर, मतलब आई वॉन्ट टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, ओके, या आप ऑन माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के बिहाफ पर यानी उसके बदले क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा, ऑन बिहाफ ऑफ। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब क्या होता है, किसी के साथ कनेक्शन होना, मतलब द पुलिस आर इंट्रोगेटिंग हिम इन कनेक्शन विद ए क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस के लिए इसको इंट्रोगेट कर रही है पुलिस, इन कनेक्शन विद किसी चीज़ के साथ कनेक्शन होना। इन नो वे, इन नो वे का मतलब होता है किसी भी हाल में नहीं, ओके, इन नो वे या ऑन नो कंडीशन या ऑन नो अकाउंट, इन तीनों का मतलब होता है किसी भी हाल में नहीं। कैसे, इन नो वे कैन वी अलो करप्शन टू फ्लोरिश, हम किसी भी हाल में करप्शन को फ्लोरिश नहीं होने देंगे। या इसी तरह से ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन शैल आई लेट यू कम इन, मैं किसी भी हाल में आपको अंदर नहीं आने दूंगा। ऑन नो अकाउंट, किसी भी हाल में नहीं। ऑन नो अकाउंट लेट हिम नो वी आर हियर, किसी भी अकाउंट में यानी किसी भी हाल में उसको ये मत जानने दो कि हम यहाँ पर है। तो तीनों का मतलब होता है किसी भी हाल में, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट। इसी तरह अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ज़ेर इलाज, मिसाल के तौर पे द पेशेंट इज सीरियस एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, पेशेंट क्या है, सीरियस है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिलेशन होना। इन रिलेशन टू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन रिलेशन टू हिस्ट्री, मैं लिटरेचर को इन रिलेशन टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के रिलेशन के मुताबिक अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, ओके। इसके बाद आते हैं आउट, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब होना। देखिए, द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट जो है वो भी खराब है, यानी रिपेयर होगा लेकिन अभी खराब है। ऑफ एज का मतलब होता है लीगली, यानी आप अभी शादी के लायक हो, तो नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनीवन यू वांट, ठीक है। लेकिन अक्सर जो किसी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज में जो मज़ा है वो रिलेशन वगैरह में मज़ा नहीं है। ऑफ एज, नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन यू वांट, ओके। एनी वन यू वांट के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ जिसके साथ घर वाले चाहें, तो ऑफ एज वही बेटर रहता है। नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन यू वांट, ओके। फॉर एजेस का मतलब होता है लंबे वक्त से, सालों से, ओके। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग ईद फॉर एजेस, हम एजेस से, सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर एजेस, ओके। अब आते हैं बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। आई सेंट दिस मैसेज बाय मिस्टेक, आई सेंट दिस मैसेज बाय मिस्टेक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है जो अभी अवेलेबल ना हो। वैल्यू 1 इज आउट ऑफ स्टॉक, यानी दिस बुक इज आउट ऑफ स्टॉक। फॉर श्योर का मतलब होता है यकीनन। शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर, वो क्या है, प्रॉब्लम में है, यकीनन वो प्रॉब्लम में है। एक्सेप्ट फॉर, छोड़कर। दिस बुक इज गुड एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, ये बहुत अच्छी है लेकिन टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स को छोड़कर। एक्सेप्ट फॉर। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड, देखिए फॉर गुड, गुड अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, परमानेंटली। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उसने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ा। ये इसकी ट्रांसलेशन ऐसी नहीं होगी कि ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, वो इंडिया उसने इंडिया को अच्छाई के लिए नहीं छोड़ा, नहीं, उसने परमानेंटली इंडिया को छोड़ा। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर ग्रांटेड ले होता है हल्का लेना, यानी जब हम किसी एग्ज़ाम को हल्का लेते हैं अब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन उस तरह नहीं होती है, किसी भी चीज़ को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। ही टुक हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड, उसने अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया, हल्का ले लिया। अच्छा, इसके बाद
अब हम आते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे या कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस पे जिनके साथ हम कुछ ऐसे वर्ड्स पे जिनके साथ हम कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और कब नहीं करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं ना, जब ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, जब एज ए नाउन इस्तेमाल होंगे तो तब प्रीपोजिशन आता है। वो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहला सिट्रस। सिट्रस का मतलब होता है दबाव, रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना। इसके साथ कभी होता है, इसके साथ कभी नहीं होता है। सिट्रस के साथ कभी होता है प्रीपोजिशन इस्तेमाल, कभी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तहकीक करना। फिलहाल हम इनका मीनिंग जानेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे। प्रीसीड पहले आना, सक्सीड के बाद आना। कॉन्सिडर का मतलब होता है गौर करना या के तरह मनाना, यानी किसी के तरह मनाना। ओके। रीच का मतलब होता है पहुंचना। इन्वेड का मतलब होता है हमला। वायलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। ओके। वायलेट का मतलब क्या होता है? खिलाफ वर्जी। इसके बाद ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म। रेजिस्ट का मतलब होता है मजहमत करना। ओके। डिस्कस करना होता है बहस करना। टेल का मतलब होता है कहना। परवेड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर समा जाना, परवेड होना, किसी चीज में समा जाना। अटैक का मतलब होता है हमला। डिमांड का मतलब होता है मुतालबा करना। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। रिजम्बल का मतलब होता है मुशाहबे होना, यानी हम शक्ल होना या किसी की तरह लगना। ओके। इसके बाद कंट्रोल का मतलब होता है काबू। एकम्पनी का मतलब होता है के साथ जाना। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना। डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत। कंप्राइज का मतलब होता है मुश्तमिल होना या से बना होना, किसी चीज से बना होना, उसको कहते हैं कंप्राइज। एस्च्यू का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज को छोड़ना, जानबूझकर अवॉइड करना किसी चीज को, उसको कहते हैं एस्च्यू। डायरेक्ट होता है हिदायत। साइन का मतलब होता है अलामत। एंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, मतलब भरोसा देना कि ये काम हो चुका है। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना। इफेक्ट का मतलब होता है असर डालना। बोर्ड का मतलब होता है सवार होना। एक होता है ब्लैक बोर्ड, वो अलग है, ये बोर्ड होना, सवार होना है। डी बोर्ड है होता है जब हम गाड़ी से उतरते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ही अकम्पनीड, देखिए अकम्पनी यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ मतलब अकम्पनी यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब है कि केम विद, तो केम विद जब होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ही अकम्पनीड विद मी नहीं, ही अकम्पनीड मी, इसके साथ विद नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं। यू मस्ट कंट्रोल डैश योर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल जो है ना वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यू मस्ट कंट्रोल योर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे हैव सम कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन, तो इसके साथ ऑन लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनर है और हैव पहले ही वर्ब है, तो कंट्रोल क्या है? नाउन है। क्योंकि हर डिटरमिनर के बाद नाउन होता है, तो नाउन जब आएगा तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा। हैव सम कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन। ओके। ही सिट्रस्ड एम्फेसाइज्ड, तो सिट्रस और एम्फेसाइज के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। ही लीड सिट्रस एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। अब यहाँ पे ऑन क्यों आए? देखिए ही लीड, तो लीड वर्ब है, सिट्रस और एम्फेसाइज जो है ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आएगा। आई विल डिस्कस, देखिए डिस्कस के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड विल डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसके बाद आते हैं आगे। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, नहीं इनटू द नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो कैसे करेंगे? द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। ओके, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। ही बोर्डेड ऑन द बस नहीं आएगा, ही बोर्डेड द बस, क्योंकि बोर्डेड के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही बोर्डेड द बस, वो बस पे सवार हो गया। दे डिमांडेड देयर राइट, दे डिमांडेड फॉर देयर राइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांडेड वर्ब है, थर्ड फॉर्म है तो वर्ब है, तो इसके साथ भी कोई नहीं आएगा। तो दे डिमांडेड देयर राइट्स, वो अपने राइट्स की डिमांड किए हैं, उन्होंने अपने राइट्स की डिमांड की है।
द डिमांड फॉर अ रेफरेंडम इंक्रीज इट सब्सिक्वेंटली। अब देखिए यहाँ पर डिमांड के साथ फॉर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन है। अब आप कहोगे यहाँ पर वर्ब क्यों है, यहाँ पर नाउन क्यों है? देखिए आर्टिकल के बाद, डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन होता है, तो आर्टिकल द है, इसके बाद नाउन आएगा डिमांड, तो इसके साथ फॉर आएगा, यानी इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा। द डिमांड फॉर अ रेफरेंडम इंक्रीज इट सब्सिक्वेंटली। ही अटैक्ड हर, इसके साथ ऑन नहीं आएगा, ही अटैक्ड ऑन हर, नो, क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो ही इट अटैक्ड वर्ब है, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, ही अटैक्ड हर। ओके, इसके बाद आते हैं एन अटैक ऑन हर हैज बीन रिपोर्टेड। तो अब एन है तो एन के बाद नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो नाउन एन अटैक ऑन हर हैज बीन रिपोर्टेड, तो इसके बाद ऑन आएगा। यू रिजम्बल योर ब्रदर, देखिए रिजम्बल के बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है, तो यू रिजम्बल लाइक योर ब्रदर नहीं आएगा, क्योंकि रिजम्बल का मतलब होता है हम शक्ल होना, यानी बराबर उसी तरह से लाइक दिखना, तो लाइक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू रिजम्बल योर ब्रदर या यू रिजम्बल योर सिस्टर। ही साइनड द पेपर्स, अब देखिए ही साइनड, अब हमने उर्दू ट्रांसलेशन याद रखी होती है कि उसने पेपर्स पे साइन किया, तो उसके हमें लगता है कि ऑन आएगा, नहीं, ही साइनड द पेपर्स, उसने पेपर्स को साइन किया, साइन के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसके बाद ही डिबोर्डेड द बस, ही डिबोर्डेड द बस, यानी वो गाड़ी से उतर गया, तो ही डिबोर्डेड फ्रॉम द बस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिबोर्ड के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो ही डिबोर्डेड द बस। 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, अब देखिए यहाँ पे ऑन बोर्ड ये एक वर्ड ही है, कंप्लीट वर्ड है। ऑन बोर्ड का मतलब होता है पर सवार होना, तो यहाँ पे बोर्ड के साथ ऑन आएगा। आई रीच्ड होम द स्टेशन माई ऑफिस, अगर मतलब रीच होम स्टेशन या कहीं ऑफिस पे पहुंच चुके हों तो उस वक्त कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह किया होगा या कोई कंक्लूजन किया होगा तो उस वक्त एट आएगा। देखिए आई रीच्ड होम या स्टेशन या माई ऑफिस, आई रीच्ड होम में होम पहुंचा, या आई रीच्ड टू होम या आई रीच्ड एट होम नहीं आएगा, आई रीच्ड होम। ओके, वी रीच्ड एट एन एग्रीमेंट या वी रीच्ड एट अ कंक्लूजन। ओके, इसके साथ एट आएगा। आई कंसिडर यू माई ब्रदर, आई कंसिडर यू लाइक माई ब्रदर नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आई कंसिडर यू, तो कंसिडर के साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है, तो आई कंसिडर यू माई ब्रदर। दिस प्ले कंप्राइजेज ऑफ 3 एक्टर्स, तो इसके साथ कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। दिस प्ले कंप्राइजेज 3 एक्टर्स, तो कंप्राइज ऑफ हमें लगता है कि इसमें के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन इसके साथ नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।